रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा कि एक रूसी मिसाइल ने गुरुवार को यूक्रेन के मध्य चरकासी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया और 6 लोगों को घायल कर दिया। यूक्रेनी वायु सेना के प्रवक्ता इलिया येवलैश ने एक टेलीविजन प्रसारण में कहा कि हमले ने स्मिला शहर में नागरिक और रेलवे बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया। व्हाइट हाउस ने पहली बार विदेशी सहायता पैकेज के लिए अपना अनुरोध अक्टूबर में कांग्रेस को भेजा था और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि महीनों की देरी ने यूक्रेन को युद्ध के मैदान में नुकसान पहुंचाया है। तेजी से आगे बढ़ने का वादा करते हुए बिडेन ने कहा कि अमेरिका कुछ ही घंटों में यूक्रेन को हथियार और उपकरण भेजना शुरू कर देगा। येवलैश ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के आधार पर हमले में इस्कंदर के मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के माध्यम से चरकासी के गवर्नर इहोर टैबुरेट्स के अनुसार रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि विस्फोट की लहर और मलबे ने 47 निजी आवासों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और एक आवासीय ऊंची इमारत में खिड़कियां तोड़ दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की वायु सुरक्षा ने हवाई लक्ष्य को मार गिराया था। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाएं साइट पर काम कर रही थीं। रूसी सेना ने पहले 19 अप्रैल को निप्रो क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया था, जैसा कि टेलीग्राम पर यूक्रेन के राष्ट्रीय रेलवे उक्रेज़लिज़नित्सिया ने रिपोर्ट किया था। टुडे इन फोकस पॉडकास्ट का गुरुवार का संस्करण इस बात पर केंद्रित है कि यूक्रेन को युद्ध की दिशा बदलने के लिए क्या चाहिए। आप गार्जियन के रक्षा संपादक डैन सब्बाग को माइकल सफी के साथ बातचीत में सुन सकते हैं, जहां वे चर्चा करते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस ने आखिरकार इस सप्ताह एक विधेयक को मंजूरी दे दी जो यूक्रेन को $61 अरब की सैन्य सहायता प्रदान करेगा। सफी ने यूक्रेन के बारे में गार्जियन के मध्य और पूर्वी यूरोप के संवाददाता शॉन वॉकर से भी बात की। जेलेंस्की ने कीव में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट से मुलाकात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कीव में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट से मुलाकात की और मॉस्को को दरकिनार करने से रोकने के लिए रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा करने का आह्वान किया। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार जेलेंस्की ने टेलीग्राम ऐप पर एक बयान में कहा कि वह इस सप्ताह यूक्रेन के लिए रक्षा सहायता पैकेज में नए 500M 625M की घोषणा के लिए यूके के आभारी हैं। प्रतिबंध नीति पर विशेष ध्यान दिया गया। जेलेंस्की ने कहा, रूस के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपायों का विस्तार करना और प्रतिबंधों को दरकिनार करने की संभावना को बाहर करना महत्वपूर्ण है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पोलिश विदेश मंत्री राडेक सिकोरस्की गुरुवार को संसद में भाषण देंगे, जिसमें वह यूक्रेन में सीमा पार युद्ध के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्षण पर सरकार के दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। सिकोरस्की प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार की प्राथमिकताएं बताएंगे, क्योंकि यह बढ़ती आशंकाओं के साथ यूरोप में नेतृत्व दिखाना चाहता है कि यूक्रेन में रूसी आक्रामकता नहीं रुकेगी। सिकोरस्की का भाषण भूराजनीतिक दोष रेखा के किनारे स्थित 38 मिलियन लोगों के देश में दुनिया और घरेलू दर्शकों के लिए लक्षित है। पोलैंड नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य है, दोनों के पूर्वी किनारे पर है और यूक्रेन के अलावा रूस और बेलारूस के साथ सीमा साझा करता है। यह यूक्रेन जाने वाले पश्चिमी हथियारों का एक प्रमुख केंद्र है। मंत्रालय ने कहा कि भाषण इतिहास में इस क्षण के महत्व को रेखांकित करेगा और इस बात पर जोर देगा कि सरकार बदलने के बाद पोलैंड की विदेश नीति कितनी अलग है। पिछले प्रशासन का यूरोपीय संघ के साथ विरोधाभासी रुख था। यह इस बात पर जोर देगा कि वार्सो यूक्रेन की मदद करना चाहता है और रूस से राष्ट्रों के पश्चिमी परिवार में शामिल होने का आह्वान करेगा। यह काफी हद तक फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के विचारों से जुड़ा एक दृष्टिकोण है। पहले युद्ध में पोलैंड और बाल्टिक राज्यों द्वारा रूस को खुश करने की कोशिश के लिए आलोचना की गई थी। मैक्रोन ने हाल के महीनों में मॉस्को के प्रति अपना रुख सख्त कर दिया है। अन्य खबरों में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जो यूक्रेन को लगभग $61 अरब की विदेशी सहायता प्रदान करता है, एक द्विदलीय विधायी जीत जिसे उन्होंने विश्व शांति के लिए एक अच्छा दिन के रूप में देखा। महीनों तक कांग्रेस में गतिरोध के बाद कीव की लड़ाई में वाशिंगटन के समर्थन को खतरा पैदा हो गया था। रूस के आक्रमण को पीछे हटाना। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कीव में ब्रिटिश वित्त मंत्री जेरेमी हंट से मुलाकात की और मॉस्को को दरकिनार करने से रोकने के लिए रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा करने का आह्वान किया। क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा कि एक रूसी हवाई हमले ने गुरुवार को यूक्रेन के मध्य चरकासी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया और 6 लोग घायल हो गए। चरकासी के गवर्नर इहोर टैबुरेट्स ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा, यूक्रेन की हवाई सुरक्षा ने कुछ हवाई लक्ष्यों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि साइट पर आपातकालीन सेवाएं काम कर रही थीं। मॉस्को अदालत सेवा ने गुरुवार को कहा कि उप रूसी रक्षा मंत्री तिमुर इवानोव पर केंद्रित रिश्वतखोरी जांच में एक तीसरे व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।
इसमें कहा गया है कि ओलम सिटिस्ट्रॉय नामक एक निर्माण कंपनी के सह संस्थापक अलेक्जेंडर फोमिन पर इवानोव को रिश्वत देने का संदेह था, जिसे मंगलवार को हिरासत में लिया गया था और इवानोव के करीबी सहयोगी सर्गेई बोरोडिन भी हिरासत में हैं।